जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख और सुन रहे हैं वो कृपया इस वीडियो में बताए गए उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनें, ताकि आप अच्छी प्रकार से सुनेंगे तो यह उपाय आप कर पाएंगे और जान पाएंगे। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं और हमेशा मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं जानता हूँ कि ये वह उपाय आराम से करेंगे और अपने जीवन की परेशानियों को जल्द ही दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन समर्पित है और आप सभी इसी दिन को आप भली भांति पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और हनुमान मंदिर जाते हैं। दोस्तों, देवव्रज कहे जाने वाले पीपल के बारे में आप सभी जानते हैं और उसकी शक्तियों से आप परिचित भी होंगे। मैं जानता हूं कि दोस्तों कि पीपल का वृक्ष हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि जो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल समर्पित करता है उसके जीवन के दुख वहीं समा जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने घर से एक लोटा जल अगर लेकर जाते हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर जाते हैं और आप पीपल के वृक्ष में अगर ये जल डालते हैं तो आपके वही समस्याएं और संकट उसी जल से समाहित हो जाते हैं वहीं पर ही। ब्रह्मदेव महाराज पीपल आपके दुखों को बहुत जल्दी ही दूर कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप जानते हैं कि शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के जो भी आप उपाय करते हैं वो आपका फलीभूत होता ही है। बस ये है, ध्यान रखना है कि पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाना चाहिए और आपके दिल में किसी भी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको पीपल के पत्तों का वह चमत्कार जो आपके जीवन के संकटों को बहुत जल्दी दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि शायद आप लोग ठीक तरीके से उपाय को जानते नहीं हैं या सुन नहीं पाते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में किए गए उपाय कभी भी फलीभूत नहीं होते। आधा अधूरा ज्ञान लेकर बिल्कुल भी मत जाइए और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जानते हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से कौन से वो उपाय हैं जो पीपल के पत्ते का उपाय आपके जीवन के हर वो गरीबी को मिटा कर रख देगा जिसकी वजह से आप अभी तक धक्के खाते हुए आ रहे हैं। आपके जीवन में धन की समस्या इस तरीके से बनी हुई है कि हर जगह आपको गरीबी का मुंह का सामना करना पड़ता है और हमेशा आप निराश होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। जैसे कि यदि आप धन के लिए अगर आप घर से किसी इंटरव्यू नौकरी के लिए निकलते हैं लेकिन आपको खाली हाथ निराशा ही हाथ लगती है। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मंगलवार को करें पीपल के पत्तों का यह उपाय। जीवन की गरीबी क्या होती है यह खुद ही आप भूल जाएंगे। धन इतना आएगा कि आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को जानते हैं कि किस तरीके से आपको यह उपाय करना है और क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी भक्त लोग नए हैं प्लीज़ एक बार वीडियो में लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हनुमान जी महाराज जीवन में हर तरीके के संकटों को दूर करते चले आ रहे हैं और मेरा मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर अभी तक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की शरण में नहीं गया है तो वो जल्द ही चला जाए। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन के संकट बहुत जल्दी ही दूर हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सच्चे मन से आप एक बार हनुमान जी महाराज को किसी भी पहर आप याद करके देखिए। जिस समय संकट है आप उनको बुलाकर देखिए। दिल से निकली हुई आवाज कभी भी खाली नहीं जाती और प्रभु हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं कि आपकी पुकार सुनते ही वो स्वयं दौड़े चले आएंगे। बस आपकी पुकार में वो करुणा होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। प्रभु भाव के भूखे हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा। पीपल का आपको एक पत्ता लेना है और उसे साफ करके गंगा जल से छिड़क लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पीपल के पत्ते पर आपको हल्दी लगाना है और मंगलवार के दिन घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आपको रख देना है। आपके घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है और इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन ही करना है। फिर अगले मंगलवार तक यानी कि 7 दिनों तक माँ लक्ष्मी के चरणों में ही इसी पत्ते को रखे रहने देना है। 7 दिनों के बाद या मंगलवार के दिन इस पत्ते को उठाकर आपको घर की तिजोरी में रख देना है जहां पर आप अपना धन सुरक्षित रखते हैं। इस उपाय को करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और आपकी जेब कभी खाली नहीं होती है। इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आपको 7 दिनों तक का है, यानी कि पहले मंगलवार को आपको यह पत्ता रखना है माता लक्ष्मी के सामने और अगले 7 दिनों तक इसको रखे रहने देना है। यानी कि जब 7 दिनों के बाद मंगलवार आएगा तब इसको उठाकर अपने घर की तिजोरी में रखना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में पैसों की कभी भी जो किल्लत आ रही है, बार बार जिस समस्या की परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमेशा गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन में कभी भी तिजोरी आपकी खाली नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि अक्सर जब भी हम नौकरी के लिए निकलते हैं, कभी इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, लेकिन हम वहाँ से खाली हाथ आ जाते हैं।
और हमेशा घर आते यही सोचते रहते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू क्यों बेकार हो गया, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हो जाता तो शायद मेरी नौकरी मुझे मिल जाती और मेरी घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको चमत्कार करके ही देगा। आपको क्या करना है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो उससे पहले दोस्तों आपको जो है 11 पत्ते पीपल के तोड़ लेने हैं, और 11 पत्ते आपको पीपल को तोड़ने के बाद साफ शुद्ध जल से धोने के बाद उस पर आपको लाल रंग के चंदन से श्री राम लिखना है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, आपको 11 पत्ते तोड़ने हैं और साफ जल से, यानी कि गंगा जल से भी आप धो सकते हैं या शुद्ध जल से भी धो सकते हैं अगर गंगा जल नहीं है तो। उसके बाद आपको लाल रंग के चंदन से श्री राम लिखना है और चले जाना है पीपल वृक्ष के पास। वहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जरूर होगी। वहाँ पर आपको इस 11 पत्ते को आप हनुमान जी महाराज को समर्पित करें और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप घर से जाएं तो पीपल के पत्ते के साथ साथ आप 1 लोटा जल उसमें शक्कर मिलाकर जरूर लेकर जाएं, और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पीपल में यह जल आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जिस इंटरव्यू नौकरी के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप जाके देखिए, कभी भी आप खाली हाथ लौट कर नहीं आएंगे। आपका जो भी इंटरव्यू है, जो भी नौकरी है, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह उपाय बहुत सरल और आसान है, लेकिन इसका चमत्कार काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक जितने भी भक्तों ने इस उपाय को करा है, आप सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से करके देखिए, यह उपाय आपके लिए चमत्कार से बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी होगी, ऐसी उनकी दृष्टि बदलेगी दोस्तों कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं वो इंटरव्यू आपका सफल होगा, साथ ही आपको नौकरी भी मिलेगी। दोस्तों यह उपाय आप करके जरूर देखिएगा, और आपको यह उपाय मंगलवार से करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कल मंगलवार है और आपका अगर कोई इंटरव्यू नौकरी है, या आप गरीबी की रेखा में हैं और उस चीज़ को बार बार आप सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कल माता लक्ष्मी का नाम लेकर प्रभु श्री हनुमान जी को याद कीजिए, और जो उपाय मैंने आपको पहला बताया है वो आप करके देखिए। जो पीपल के 1 पत्ते का मैंने उपाय बताया है, उस उपाय को आप करके देखिए, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। साथ ही अगर कल आपकी नौकरी है, कहीं इंटरव्यू है, अगर आप जा रहे हैं, तो यह उपाय आप करके देखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको वहाँ पर कितनी बार करना है, इस बात को मैं आप बता देता हूँ। आप 1 बार करिए या फिर 3 बार करिएगा। अगर समय है तो 3 बार करिए, या फिर 5 बार, या फिर 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। इससे आपके जीवन में संकट जरूर दूर होंगे, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य के लिए आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों तुलसी का वृक्ष तो आप जानते ही हैं। तुलसी का जो पौधा होता है उसे हम माता कह के पुकारते हैं। यदि आपके जीवन में कोई काम बिगड़ जाते हैं और बनते नहीं हैं, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, बार बार आप परेशान हैं, रो रहे हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए। एक आटे का दीपक बनाकर आपको उसमें 1 चुटकी हल्दी डालना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दीपक आटे का बनाना है और उसमें 1 चुटकी आपको हल्दी डाल करना है। उसके बाद आपको शाम को तुलसी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रखने से आपका भाग्य साथ देने लगता है। कितना भी बिगड़ा हुआ भाग्य होगा वो आपका बन ही जाएगा, और जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि रविवार के समय आप कभी भी तुलसी में न जल दीजिए और ना ही उनके पत्तों को कभी तोड़ना चाहिए। ये आप कभी भी ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपको श्राप भी लगेगा और साथ ही बहुत ही बड़ा पाप भी लगेगा। दोस्तों तुलसी का ये उपाय आपको बहुत ही छोटा और आसान सा है। कभी कभार क्या होता है कि जीवन में जब हमारा भाग्य साथ देना बंद कर देता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करें कि हमारा भाग्य ठीक हो जाए और फिर से हमारे बने बनाए जो बिगड़ गए हैं काम वो तुरंत ही बनने लगे। इसीलिए आपको ये उपाय बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा और आसान सा उपाय है। तुलसी के पौधे में आपको ये उपाय करना है, और ये उपाय आपको शाम को समय करना है। किसी भी दिन ये आप उपाय कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जीवन में यदि शत्रुओं की संख्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी परेशान है, यदि उनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, नहीं छूट पा रहा है, तो इस उपाय को आप ध्यान से सुने। कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन से आपको ये उपाय करना बहुत ही जरूरी है। आपको क्या करना है दोस्तों कि आप आक का जो पौधा होता है, यानी कि अकौआ का पेड़ जिसे कहते हैं, उसका 1 पत्ता ले आइए। साफ शुद्ध जल से धोने के बाद गंगा जल का छींटा मारिए और उस पर आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उसी से आपको लिखना है सीताराम या जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप हनुमान जी महाराज के सामने प्रातःकाल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप जो है सबसे पहले श्री राम स्तुति का 1 बार पाठ जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आपको जो है एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय
रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जो है 11 बार प्रतिदिन आप जाप करिए। कैसा भी विकट से विकट शत्रु होगा खुद घुटने टेक देगा। यह उपाय आप निरंतर आप करते जाइए। इस उपाय का चमत्कार आपको ऐसा प्राप्त होगा कि जो भी शत्रु आपको आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा है, परेशान कर रहा है, यदि वो हार नहीं मान रहा, बेवजह आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपने कोई भी गलती नहीं की है, तो दोस्तों तब यह उपाय कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को परास्त करने के लिए यह उपाय करें तो ये फलीभूत नहीं होगा। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि लालच में आकर किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता है। इसीलिए कभी किसी को परेशान करने के लिए उपाय मत कीजिए। केवल अपने जीवन से वही शत्रु को हटाने के लिए कोशिश कीजिएगा, तभी ये उपाय कीजिए जिससे आप परेशान हैं, बेवजह परेशान हैं और आप निर्दोष हैं, तभी ये उपाय आपका फलीभूत होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छे ही होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखना लिखिए। दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।